हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के पहले चैप्टर अहमदनगर का किला। इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब जो ये प्रश्न है बहुत छोटे छोटे इसके आंसर हैं एक एक लाइन के। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इस पाठ में किसकी कौन सी यात्रा का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा का वर्णन हुआ है। यह जेल अहमदनगर किले में थी। तो इस पाठ में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपनी 9वीं जेल यात्रा के बारे में बताया है। मतलब इससे पहले भी वो 8 बार जेल जा चुके थे और जो ये जेल है वो अहमदनगर के किले में है। अगला क्वेश्चन है, वहाँ का चांद लेखक को क्या याद दिलाता था। तो वहाँ का चांद लेखक को यह याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे जीवन में दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे, अगर मुसीबतें आई हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। जैसे कि अंधेरा होता है उसके बाद दिन निकल आता है, उजाला हो जाता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी क्या होता है, अगर दुख के दिन आते हैं तो सुख के दिन भी आते हैं। तो वहाँ का चांद लेखक को यह याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर के किले की जेल में नेहरू जी ने क्या काम शुरू कर दिया था। तो अहमदनगर किले की जेल में नेहरू जी ने बागवानी का काम शुरू कर दिया था। तो अहमदनगर का जो किला था वहाँ पर उनको सजा हुई थी, जेल थी, उनमें उनको रखा गया था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बागवानी का काम शुरू कर दिया। वो क्यारियाँ लगाते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, उनको पानी देते थे, ये सब काम वो करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर के किले में नेहरू जी का स्थायी सहचर कौन था। मतलब अहमदनगर का जो किला था उसमें जो जेल थी जिसमें रखा गया था वहाँ पर उनका हमेशा रहने वाला साथी कौन था, जो हमेशा उनके साथ रहता था। तो अहमदनगर के किले में नेहरू जी का स्थायी सहचर चांद था। तो वहाँ पर कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था, तो उनको सिर्फ एक चांद था जो हमेशा दिखाई देता था। तो वो क्या था, उनका स्थायी सहचर था, हमेशा रहने वाला एक साथी था। आपका अगला क्वेश्चन है कि यहाँ की मिट्टी कैसी थी। तो यहाँ की मिट्टी पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। यहाँ की मिट्टी बहुत ख़राब थी। तो यहाँ की मिट्टी कैसी थी, पथरीली थी, वहाँ पर बहुत अधिक पत्थर थे, कंक्रीट वगैरह थी और बहुत पुराने जो अवशेष होते हैं उससे भरी हुई थी। तो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उससे भरी हुई थी और यहाँ की जो मिट्टी थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर सेना का नेतृत्व किया था। तो चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला थी, उन्होंने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी की हत्या किसने की थी। चांद बीबी की हत्या उसी के एक आदमी ने की थी। तो चांद बीबी की हत्या उसी के एक आदमी ने की थी जो कि दुश्मनों से जाकर मिल गया था। उसने चांद बीबी के साथ विश्वासघात किया और उसकी हत्या कर दी थी। तो अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली। तो नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम इसलिए उठा ली क्योंकि खुदाई का काम जारी रखने के लिए ना तो अधिकारियों की उनको परमिशन मिली थी और ना ही इसके लिए उनके पास पर्याप्त साधन थे। तो उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो खुदाई का काम आगे जारी रख पाते आगे। अगला है, दम घोटू दबाव किन लोगों को प्रभावित करता है। दम घोटू दबाव उन लोगों को अधिक प्रभावित करता है जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। तो जो लोग बहुत अधिक प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज इनको मानते हैं, ये सब चीज़ें उनको बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, उनका दम घोटती हैं। अगला है, लेखक स्वयं को किसका वारिस समझता है। तो लेखक हजारों सालों की विजयों, पराजयों, मानव के हैरत अंगेज कार्यों का स्वयं को वारिस समझता है। तो ये सारी चीज़ें उनको विरासत में मिली हैं, तो इसके क्या हैं, वो वारिस हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक भविष्य के बारे में क्यों नहीं लिख सकता था। तो लेखक भविष्य के बारे में इसलिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि वह किसी पैगंबर की भूमिका नहीं अपना सकते थे। तो लेखक को किसी के भविष्य के बारे में इसलिए लिखना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो सोचते थे कि मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि किसी के भविष्य के बारे में बता सकूँ। तो वो किसी पैगंबर की भूमिका नहीं अपना सकते थे। उन्होंने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया था। तो उन्होंने अपने वर्तमान काल के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उसके बारे में लिखने का निश्चय किया था। तो उनके जो वर्तमान काल के विचार थे, क्रियाकलाप थे,
तो उसका संबंध उन्होंने प्राचीन काल के जो क्रियाकलाप थे उनसे स्थापित करके उसके बारे में लिखने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन है, भारतवासियों की विरासत की खास बात क्या है? तो भारतवासियों की विरासत की खास बात यह है कि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। सब एक दूसरे से बहुत अधिक संबंध रखते हैं। सबके जो विचार हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, इस काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो भारतवासियों की विरासत की खास बात यह है कि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। लेखक किन बातों पर विचार करता था? तो लेखक निम्नलिखित बातों पर विचार करते थे कि मेरी विरासत क्या है। तो उनको हमेशा ये लगा रहता था कि पता लगाऊं कि उनको विरासत में क्या मिला है और वो किन बातों का उत्तराधिकारी है, मानव ने हजारों साल में क्या हासिल किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचते रहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के जो जेल थी उसमें कब से कब तक रखा गया था? तो 1942 से लेकर 1945 तक उनको रखा गया था। अहमदनगर के साथ किस ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो जो चांद बीबी थी उनका नाम इस अहमदनगर के साथ जुड़ा हुआ है। तो अहमदनगर के साथ चांद बीबी का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल एस एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।